तो आज हम करेंगे कुर्ती की कटिंग, जो कि बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। मुझे कमेंट आते हैं कि कुर्ती की कटिंग के बारे में आप बताइए। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस कुर्ती की कटिंग करूंगी। इस वाली कुर्ती की मैं कटिंग करूंगी और इस पैंट की भी, और इसमें इसका डिज़ाइन बनाने वाली हूँ मैं। फिलहाल इसकी कटिंग करेंगे। ये कुर्ती हम नॉर्मल बनाएंगे बिना अस्तर की। कस्टमर ने अस्तर लगाने को मना कर दिया है, बट इस तरह के कपड़े में अस्तर लगाना चाहिए। अब हम यहाँ पे सेंटर से इसे फोल्ड करेंगे। ध्यान से आपको देखना है, जब भी हम कढ़ाई वाली कुर्ती बनाते हैं तो इस तरह से रखते हैं सेंटर से फोल्ड। सेंटर से कपड़े को फोल्ड करेंगे जहाँ पे कढ़ाई है, ये वाली। इस तरह की कढ़ाई को कढ़ाई से कढ़ाई मिलाते हुए रखेंगे ताकि नेक हमारा सेंटर में आए, और साथ के साथ पिनअप करते जाएंगे। तो मैंने बहुत सारी सुई ले ली है, आप देख सकते हो। इससे मैं सेंटर को ना टक कर दूंगी ताकि ये डिज़ाइन बिल्कुल भी ना हिले। हमें इस डिज़ाइन को सेंटर में लेना होता है। दोनों साइड बराबर होना चाहिए। नेक की कढ़ाई हाफ नीचे की साइड, हाफ ऊपर की साइड, बिल्कुल सेंटर में डिज़ाइन आएगा जो एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है। अब मैं जिस नाप से बना रही हूँ उस नाप को ढूंढ रही हूँ कि भाई किसके नाप से बनाना है ये, क्योंकि ये कस्टमर ससुराल में रहते हैं तो वो कभी कभी आते हैं, तो नाप ढूंढने में थोड़ी सी देर हो जाती है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें। इस तरह के सूटों में जिसमें नेक बना होता है, हमें नेक के हिसाब से चलना होता है। तो सबसे पहले नेक चेक करेंगे। मुझे रखना है 6 इंच, तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। हाफ इंच हमारा शोल्डर में चला जाएगा तो मुझे 6 इंच मिल जाएगा रेडी, ठीक है। जितना आपको रखना है उस हिसाब से फिर सीधा एक निशान लगा देंगे। इसी निशान के हिसाब से अब सूट की लंबाई लेंगे, ठीक है। जो कढ़ाई वाले गले होते हैं पहले उसमें गले की लंबाई लगाते हैं, फिर हम सूट की लंबाई। तो एक निशान मैंने लगाया 14.5 पे कमर के लिए, 21.5 पे हिप के लिए। ये दोनों निशान हाइट के हिसाब से होते हैं। नीचे की ओर लगाएंगे रेडी लंबाई का निशान। जैसे जितना भी रेडी लेंथ रखनी है उसमें 3 इंच प्लस करना है। 3 इंच हमारा तुरपाई में फोल्ड हो जाएगा। तो नीचे का निशान नहीं दिख रहा है, ये मुझे बाद में पता चला कैमरे में, बट मैं आपको बता रही हूँ। रेडी लंबाई में 3 इंच प्लस करते हैं, ठीक है। अब गले की चौड़ाई में नॉर्मली 2.25 इंच रख दूंगी, क्योंकि बैक का छोटा है तो कहीं भी शोल्डर उतरेगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे 6.5 इंच पे लेंगे शोल्डर। आर्मोल लेंगे हम 6 इंच पे, क्योंकि आर्मोल हमें ज़्यादा बड़े नहीं रखने हैं। 6 इंच पे नॉर्मल रहता है, क्योंकि बैक नेक ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5 से 6 इंच के बीच का है। उसके बाद जो भी आपका चेस्ट साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, चौथाई हिस्सा लगाएंगे। तो 9.5 लगाया मैंने, 38 का चौथाई भाग। अब हम कमर का साइज़ लेंगे, जो भी कमर आएगा उसका चौथाई भाग लगाएंगे। तो मैंने लगाया है 8 इंच, क्योंकि 32 इंच है। हिप हमारा है 42 इंच, तो मैं 10.5 पे निशान लगाऊंगी। आपको भी इसी तरीके से लगाना है। जितना हिप लिया उतना ही घेरा रख देंगे नीचे की ओर, ठीक है। सिर्फ फटी से आप निशान लगा लें या इंची टेप से लगा लें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये स्केल आपके पास होना ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चौथाई भाग लेते हैं कमर का, चेस्ट का, हिप का, और वही घेर पे भी रख देते हैं नीचे। यहाँ पे गोलाई कितने पे करनी है आपको, सेंटर निकालने के बाद 1.25 इंच पे गोलाई करनी है। फिर आपको दूसरी गोलाई हाफ इंच के गैप पे कर देनी है। अब आप बाहर वाले निशान से कटिंग कर देंगे। गाइज, आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और हमें नई वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके। तो बाहर के निशान पे कटिंग करनी है। मार्जिन ज़रूर ऐड करें 2 इंच का, ठीक है। अब इसकी कटिंग करने के बाद हम बैक पार्ट के लिए कैसे कपड़ा फोल्ड करें कि कपड़ा हमारा कम से कम वेस्ट हो, क्योंकि स्लीव भी तो बनानी है हमें। ये वाले पार्ट में तो हमारी नहीं निकलेगी स्लीव, क्योंकि सेंटर में कढ़ाई थी, लेकिन बैक पार्ट को तो हम हिसाब से कट कर सकते हैं ना। अब हम बैक पार्ट के लिए कपड़ा बिछाएंगे, तो इसे हम लिमिट से बिछाएंगे, ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। कैसे, देखिए, जितनी हमारी फ्रंट पार्ट की चौड़ाई है उसी को नाप के रखेंगे और चेक कर लेंगे कितनी रखनी है। इसको बिछा के देखेंगे, बिल्कुल बराबर आपको कपड़ा लेना है, साइड से आपका कपड़ा बच जाएगा। फिर आप फुल स्लीव बनाएं चाहे जैसी भी बनाएं। मेरी ओर से आप देखेंगे बिल्कुल बराबर मैंने रखा है, बिल्कुल बराबर सेट करके रखना है यहाँ से, ठीक है, ताकि बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब आपको बाहर वाले निशान पे कटिंग कर देनी है। यहाँ पे हमारी बैक पार्ट की गोलाई है, ठीक है, दिख नहीं रहा है ना, वो प्रिंटेड है इसीलिए। यहाँ से आपको कटिंग कर देना है। ये आप देखेंगे हमारी फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कुर्ती कट हो गई। अब आपको कट लगाने हैं कमर पे,
हिप राउंड पे और नीचे जो फोल्ड हो जाएगा ना 3 इंच यहाँ पे, तो तीनों कट हमारे जब फिटिंग करेंगे तो आमने सामने होने चाहिए दोनों पार्ट के। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे तो आप देखेंगे इसमें जो प्रिंट है वो एक साइड को जा रहा है, तो हम दोनों स्लीव एक साथ कट नहीं कर सकते क्योंकि एक स्लीव में ऊपर चला जाएगा प्रिंट, एक में नीचे। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आपको सेंटर से कपड़ा फोल्ड करना है, बीच से कट कर देना है। कट करने के बाद अब इसको पलट के वापस बिछाएंगे ऊपर वाले पार्ट को। आप देखें यहाँ से ऐसे, क्योंकि दोनों की पत्तियों का शेप ऊपर की ओर जाना चाहिए। तो इस तरह के प्रिंटेड कपड़े में ये प्रॉब्लम आती है, तो आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। स्लीव्स में हमारा प्रिंट दोनों में ऊपर की ओर जाना चाहिए, एक साइड को। सेम फ्रंट और बैक पार्ट में भी। अब हमने कपड़े को 4 फोल्ड में कर लिया, अब ये हमारा एक साइड को ही जाएगा। नीचे की ओर से आपको लंबाई लेना स्टार्ट करना है। स्लीव की लेंथ मुझे 14 रखनी है, तो मैं 15 पे निशान लगाऊंगी। हाफ इंच ऊपर जाएगा, हाफ इंच नीचे जाएगा। अब यहाँ पे 3 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे जिस पे आर्मोल की गोलाई करेंगे। आर्मोल 14 इंच पे है तो 7 पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे गोलाई 11 है तो 5.5 पे निशान लगाएंगे। अब हम गोलाई करेंगे तो यहाँ से 2.5 इंच तक सीधा, फिर डाउन, फिर हाफ इंच की दूरी पे गोलाई की। अब हमने दोनों निशान मिला के 1.5 इंच मार्जिन लेना है। हो गई हमारी स्लीव की ड्राफ्टिंग। अब इसकी कटिंग करेंगे बाहर वाले निशान पे। इसमें हल्का सा जॉइंट आएगा क्योंकि मार्जिन के लिए कपड़ा कम पड़ रहा है। अब हमने 4 पीस लेने हैं छोटे छोटे, जो कि हम जॉइंट में लगाएंगे। जितनी ज़रूरत है उतना ही जॉइंट लगाएं, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे आर्मोल के मार्जिन पे कमी पड़ रही है तो मैं वहीं पे जॉइंट लगा दूँगी। 4 पीस छोटे से कट कर लिए। अब इस तरह से रख के वापस अच्छे से कटिंग कर लेंगे। स्टिचिंग के समय इन्हें जॉइंट कर देंगे। आपने देखा, इस तरह से जॉइंट लगाना भी आसान है। 2 पार्ट उठाएंगे, गोलाई की कटिंग कर देंगे। सिर्फ 2 पार्ट उठाने हैं, चेक कर लेना है। तो हमारे ये स्लीव की कटिंग भी कंप्लीट हो गई। आपको फुल सूट की कटिंग स्टिचिंग सीखनी है डिटेल में, तो आप मेरे सेकंड चैनल पे देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर स्क्रीन पे आपको नाम दिख रहा होगा। मैं इसमें लिख रही हूँ तुरपाई के कितने कपड़े गए हैं और कितने जाने बाकी हैं। फिर बीच बीच में कस्टमर को हैंडल करना होता है। तो गाइस, हमने यहाँ पे सूट की कटिंग आपको बहुत ही आसान तरीके से डिटेल में बताई है कि प्रिंटेड और कढ़ाई वाली कुर्ती कैसे कट करते हैं। यहाँ पे हमने स्लीव को अटैच कर लिया है। अगर आपको राउंड स्लीव अटैच करना नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको स्लीव अटैच करने का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर अपलोड करूँगी कि मैंने इस कुर्ती में स्लीव कैसे अटैच करी है। थोड़ा सा लेस का टुकड़ा बच गया था तो मैंने इसमें यूज़ कर दिया, आप देख सकते हो, क्योंकि पैंट में मैंने लगाया था, कस्टमर ने दिया था, तो मैंने इसमें भी लगा दिया। दोनों स्लीव हमारी अटैच हो गई है बहुत ही आसान तरीके से। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा ये तरीका समझाने का अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, ढेर सारे कमेंट्स ज़रूर करें। बाय बाय।